गुड़िया और कुकू अपनी माँ रानो के साथ एक घोंसले में रहा करते थे। वो दोनों बहुत ही गरीब थे, जैसे तैसे अपना जीवन बिताया करते थे। घर में कभी खाना होता था तो किसी दिन पानी पी के ही सो जाया करते थे। अगले दिन राखी का त्योहार था। जंगल में सभी खुश थे। गुड़िया रानो चिड़िया से राखी खरीदने के पैसे मांगती है। माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। किस लिए चाहिए मेरी बेटी? कल राखी का त्योहार है ना माँ, बाजार में कितनी भीड़ है, मुझे भी राखी लानी है। बेटी मैं जानती हूँ कल राखी का त्योहार है, पर बेटी हमारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं। भला हम राखी कैसे खरीदेंगे? नहीं माँ, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे अपने भैया के लिए राखी लेनी है तो लेनी है। बेटी हम राखी का त्योहार नहीं मना सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब तुझे कहाँ से पैसे ला कर दूँ? रुक जरा उदास ना हो, मैं देखती हूँ। रानो चिड़िया अंदर जाती है और कुछ पैसे लाकर कहती है, गुड़िया बेटी मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं। आप अपने भाई को राखी बांधने के लिए राखी और मिठाई ले आओ। गुड़िया चिड़िया पैसों को लेकर राखी खरीदने के लिए उड़ जाती है। माँ ने बहुत कम पैसे दिए हैं, इसमें तो सिर्फ राखी आएगी। मैं ऐसा करती हूँ, सिर्फ राखी लाकर कुकू भाई को राखी बांध दूंगी। गुड़िया चिड़िया पैसे लेकर जा रही होती है, तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती है, जिस कारण उसके पैसे वो भी हवा में उड़ जाते हैं। गुड़िया चिड़िया ये देखकर रोने लगती है। अरे ये क्या मेरे पैसे, अब मैं राखी कैसे खरीदूंगी? और रोते रोते वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी अचानक फिर से बहुत तेज हवा चलती है। अरे बाप रे, फिर से इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? मैं तो अभी घर भी नहीं पहुंची। तभी पेड़ पर से कुछ गिरता है। गुड़िया चिड़िया जब उसे देखती है तो वहाँ एक राखी होती है। ये राखी कहाँ से आई? मैंने तो राखी की उम्मीद ही छोड़ा दी थी। ये राखी किसकी होगी? यहाँ तो आसपास कोई भी दिख नहीं रहा। चलो मैं इसे ले जाकर कुकू भाई को बांध देती हूँ। गुड़िया चिड़िया उस राखी को लेकर घर पहुँचती है। माँ देखो मुझे क्या मिला। ले आई राखी। गुड़िया अपनी राखी अपनी माँ को दिखाती है। मैंने तो तुझे थोड़े से पैसे दिए थे, उन पैसों में आपको इतनी महंगी राखी कैसे मिल गई? अरे ये तो बहुत प्यारी राखी है, एकदम चमकीली सोने की तरह। गुड़िया आप मेरे लिए कितनी प्यारी राखी लेकर आई हो। मुझे माफ करना माँ, मैंने तुम्हारे दिए हुए पैसे तेज हवा में खो दिए और मैं उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ गई, जहाँ पर मुझे यह राखी मिली। कोई बात नहीं बेटा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब आपको ये राखी मिली है तो ये राखी कुकू को बांध देना। गुड़िया राखी लेकर उसे एक डिब्बे में रख देती है। माँ मैं ये राखी संभाल कर इस डब्बे में रख रही हूँ, कल मैं कुकू भाई को सुबह बांधूंगी। फिर गुड़िया चिड़िया सो जाती है और अगली सुबह जब गुड़िया सोकर उठती है, अरे ये डिब्बा इतना क्यों चमक रहा है? गुड़िया बेटी ने राखी रखी थी ना? गुड़िया बेटी देख तो जरा। गुड़िया जब उस डब्बे में से राखी निकालती है तो देखती है कि वो डिब्बा सोने का हो गया है। माँ मैंने तो ये राखी लकड़ी के डिब्बे में रखी थी, ये डिब्बा सोने का कैसे हो गया? चल ये सब छोटा कुकू को राखी बांध दे। गुड़िया चिड़िया उस राखी को एक प्लेट में रखकर उसमें कुमकुम और चावल रखती है। थोड़ी देर में देखती कि जिस प्लेट में उसने राखी रखी थी वो भी सोने की हो गई है। माँ प्लेट भी सोने की हो गई। मुझे तो ये जादुई राखी लग रही है, ये जिसमें भी रखी जाती है वो चीज सोने की हो जाती है। रानो चिड़िया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो एक चम्मच लेकर आती। जैसे ही वो चम्मच से राखी को छूती है वो चम्मच सोने का हो जाता है। अरे ये राखी तो सच में जादुई है। इस राखी से जो भी चीज छूती है वो सोने की बन जाती है। जादुई राखी से तो हम अपने घर की हालत सुधार सकते हैं। माँ फिर मैं कौन सी राखी कुकू भैया को बांधूंगी? चल मेरे साथ मैं आपको राखी दिलाती हूँ। रानो चिड़िया सोने की चम्मच लेकर गुड़िया चिड़िया के साथ चली जाती है और वहाँ पर एक सुनहार के पास सोने के चम्मच को बेच देती है। गुड़िया बेटी इन पैसों से कुकू के लिए राखी खरीद लो। गुड़िया पैसे लेकर एक राखी खरीद लेती है और कुकू को बांध देती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी ओर रानो सोने के बने बर्तनों को बेचकर घर की हालत में सुधार लाती है। सब हंसी खुशी रह रहे होते हैं। रानो का एक पड़ोसी कालू का बेटा यह सब देखकर हैरान हो जाता और अपने पापा कालू से कहता है, पापा देखो ना, कुकू के तो बारे न्यारे हो गए हैं। कल तक तो इनके पास खाने को भी नहीं था और आज देखो इनको कैसे बन ठन कर घूम रहे हैं। इसके पीछे कुछ तो राज जरूर है पापा। चिंता मत कर बेटा, मैं पता लगाता हूँ अभी। कालू कौवा चुपचाप इस बात का पता लगाने के लिए रानो के घर पहुँच जाता है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यह अमीर होते जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, इस बात का तो पता ही नहीं लग रहा है। तभी उसकी नजर उस राखी पर पड़ती है जो दूर से ही चमचमा रही होती है।
ये चीज क्या चमचमा रही है कि यही वह चीज तो नहीं जिससे रानू का परिवार अमीर होता जा रहा है। कालू कौवा उस राखी की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो उसे उठाकर पास में रखे एक मेज पर रखता है तो वो मेज सोने की हो जाती है। इसकी वजह से रानू सोने की चीजें बनाती है और अमीर होती जा रही है, तो मैं इसको चुराकर अपने घर ले जाता हूँ। जैसे ही कालू कौवा उस राखी को दोबारा छूता है तो इस बार एक जोर का झटका लगता है और कालू दूर जाकर गिरता है। लड़खड़ाकर कालू कौवा दोबारा राखी को छूता है तो राखी अपना आकार बढ़ाकर उसे बांध देती है और 2-3 बार उसे ऊपर से नीचे पटक देती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये राखी मुझे मार क्यों रही है और ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? कालू कौवा को परेशान करने के बाद जब राखी शांत होती है, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, इसने मुझे बहुत परेशान किया है। जैसे ही कालू कौवा उस राखी को लेकर भाग रहा होता है तो वो सोने के बन जाता है। तभी रानो चिड़िया और कालू कौवा का परिवार वहाँ पहुँच जाता है। राखी, मुझे और मेरे पिताजी को माफ कर दो। उन्होंने लालच की वजह से तुम्हें चुराने की कोशिश की मेरे कहने पर। राखी, मेरे पिताजी को माफ कर दो। गुड़िया, तुम अपनी राखी को बोलो ना पिताजी को माफ कर दें और सोने से मेरे पिताजी को आजाद कर दें। राखी, तुमने हमारी बहुत मदद की है, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कालू को माफ कर दो, ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, उनको अपनी गलती का एहसास है। तभी राखी के अंदर से आवाज आती है, ठीक है गुड़िया, जैसा तुम कहो। राखी, तुम जहाँ से आई हो कृपा करके वहाँ वापस लौट जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो किसी न किसी गलत हाथों में पड़ जाओगी और वो तुम्हारा गलत इस्तेमाल करेगा। तभी राखी वहाँ से गायब हो जाती है और कालू कौवा जो सोने के बना होता है ठीक हो जाता है। रानो जी, आप और आपका परिवार बहुत अच्छा है। मैंने आपकी कीमती चीज चुराने की कोशिश की, फिर भी आपने मेरी मदद की। इस बात का आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने बेटे की जिद के आगे लालची हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अब रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ये क्या भूल हो गई जो आपने दूसरी शादी कर ली? इन मासूम बच्चों को देखकर भी आपका दिल नहीं पसीज रहा है क्या? अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। दूसरी शादी करने से पहले आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा क्या होगा हमारा आपके बिना। रानो ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पति ने उसकी एक नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। बेचारी रानो चिड़िया अब अकेली हो गई थी। उस पर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। उसने बड़ी हिम्मत के साथ आस पड़ोस के पक्षियों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। तभी एक दिन अचानक तेज तूफान की वजह से रानो चिड़िया का घर टूट जाता है। ये सब देखकर तो वो टूट सी गई। हे भगवान, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप मुझे इतने दुख दे रहे हैं? क्यों मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ रहे हैं? कितनी मुश्किलों से मैं अपने बच्चों को पाल रही थी, लेकिन आपसे ये भी देखा न गया जो आपने उनके सिर से छत छीन ली। अब मैं कहाँ जाऊँगी? किसी तरह रानो चिड़िया अपने आप को संभालती है। फिर वो अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में आशियाना ढूंढ रही थी। तभी उसके बेटे कुकू की नजर बाजार में बिक रहे आमों पर पड़ती है। मम्मा वो देखो, कालू अंकल आम बेच रहे हैं। कितने रसीले रसीले और मीठे मीठे आम हैं। मम्मा, मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है, खरीद लो ना मम्मा। हाँ मम्मा, कुकू बिल्कुल सही कह रहा है, मेरा भी आम खाने का दिल कर रहा है। अच्छा, ठीक है बच्चों, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम दोनों को आम दिलवा देती हूँ। वैसे भी मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हैं। फिर रानो आम खरीदने के लिए कालू कौवे के पास आती है। अरे कालू भैया, यह आम कैसे दे रहे हो? बहन, पूरे 100 रुपए किलो है ये आम, और ये आम ना हिमालय के जंगल के हैं। अरे कालू भैया, चोर तो रात को डकैती करते हैं और आप तो दिन में ही डकैती कर रहे हो। ऐसा भी क्या खास है इन आमों में जो आप इतने महंगे बेच रहे हो? कहा ना कि यह हिमालय के जंगल के आम हैं, इसीलिए इतने महंगे हैं। और वैसे भी ऐसे आम तो तुम्हें इस पूरे जंगल में नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें लेने हैं तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। अरे कालू भैया, आप नाराज क्यों होते हो? ये लो 20 रुपए और मुझे एक आम दे दो। फिर कालू उसे एक आम देता है। रानो के बच्चे उस आम को बड़े शौक से खाते हैं। तभी रानो का बेटा कुकू अपनी माँ से कहता है,
मम्मा, हमें इस आम की गुठली को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। माँ, मैं जानता हूँ हमारा घर टूट गया है, लेकिन हमारे घर के पीछे जो खाली जगह है उसी में हम इस आम की गुठली को बो देंगे और फिर जब आम लगेंगे तो हम उन आमों को पेट भर कर खाएंगे भी और बाजार में बेचकर भी पैसे कमाएंगे। अरे वाह बेटा, यह तो तूने बहुत अच्छी बात कही है। ऐसे तो हमें दूसरों के घरों में काम भी नहीं करना पड़ेगा और आम बेचकर हमारे पास पैसे आते रहेंगे तो उससे हम जल्दी अपना घर बना लेंगे। यह तो तुमने बहुत समझदारी वाली बात कही है। चलो अब हम इस गुठली को बो देते हैं। फिर उसके बाद वो तीनों मिलकर उस गुठली को अपने घर के पीछे वाले आंगन में बो देते हैं। वो आम की गुठली कोई मामूली गुठली नहीं थी, बल्कि वो जादुई गुठली थी। अगले दिन रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने आंगन में आती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके आंगन में बहुत बड़ा जादुई आम का पेड़ लग चुका था, जिस पर बड़े बड़े रसीले आम लगे हुए थे। यह देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मम्मा, अपना आम का पेड़ तो आमों से भर गया है। लगता है ये कोई जादुई आम का पेड़ है। चलो अब हम आमों को तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। फिर वो तीनों पेड़ से आम तोड़ते हैं और आम तोड़कर टोकरी में भरते हैं और उन्हें बाजार में बेचने लगते हैं। आम ले लो आम, सस्ते और मीठे रसीले आम ले लो, आओ आओ आम ले लो, सस्ते और मीठे रसीले आम ले लो। यह सब कालू कौवा देख रहा था और फिर वो उनके पास आता है। अरे ये तुम इतनी अच्छी किस्म के आम इतने सस्ते दामों में क्यों बेच रही हो? कालू भैया, यह वही आम है जो हम आपसे लेकर गए थे। मैंने इस आम की गुठली को जमीन में गाड़ दिया और पेड़ आने पर इस पर आम लग गए। फिर मैं इन्हें बाजार में बेचने चली आई। कालू कौवा उनकी बिक्री देखकर अपने आमों को कहीं दूसरी जगह बेचने ले जाता है और रानो चिड़िया के खेत को बंजर बनाने की योजना बनाने लगता है। मुझे कैसे भी करके इस रानो चिड़िया को मजा चखाना होगा, नहीं तो ये मेरा धंधा चौपट कर देगी। मुझे कहीं से किसी जहरीली दवा का इंतजाम करना होगा और इसके खेत में डालनी होगी। हाँ, यही एक रास्ता है, मुझे कुछ तो करना होगा। ये कहकर कालू कौवा कीटाणुनाशक दवाई लेकर आता है और उसे छिड़कने के लिए रात में रानो चिड़िया के आम के पेड़ के पास आता है। आज इस रानो चिड़िया का ये आम का पेड़ मैं बर्बाद कर दूंगा। इसकी वजह से मुझे कितना नुकसान झेलना पड़ रहा था, पर अब और नहीं। फिर जैसे ही कालू वो जहरीली दवा पेड़ पर छिड़कने वाला होता है, तभी उस पेड़ के आम कालू के ऊपर गिरने लगते हैं और उस पेड़ की टहनियाँ कालू की खूब पिटाई करती है। ये सब देखकर कालू कौवा बुरी तरह डर जाता है। हाय हाय, मर गया रे। अरे ये पेड़ तो कोई आम पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। अरे मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। उसकी आवाज सुनकर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ पर आती है। तभी वो जादुई आम का पेड़ उससे कहता है, रानो तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं जादुई आम का पेड़ हूँ और इस पेड़ के आम पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है और तुम फिक्र मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए मैं अपने जादू से इस पेड़ पर तुम्हारे लिए एक जादुई आम का घर बना कर दूंगा, जिसमें तुम अपने बच्चों के साथ आराम से रह सकती हो। उस घर में तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और मेरे पेड़ के आम बेचकर तुम पैसे भी कमा सकती हो। ये कहकर जादुई आम का पेड़ अपने जादू से एक विशाल आम का घर बना देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। शुक्रिया जादुई आम के पेड़, तुम्हारी वजह से मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी जादुई आम के घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है और उस जादुई पेड़ के आम बेचकर अपना गुजारा करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।